दार्शनिक पृष्ठभूमि के लिहाज से दर्शन का अर्थ भविष्य में होने वाली वह तमाम गतिविधि है जिसका अनुमान लगाया जाता है, अर्थात दूरगामी दृष्टि रखना। इसी में कन्फ्यूशियस दर्शन प्रमुख है। कन्फ्यूशियसी दर्शन की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुई, जिस समय भारत में भगवान महावीर और बुद्ध धर्म के संबंध में नए विचार रखे जा रहे थे। चीन में भी एक विचारक का जन्म हुआ जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। उस समय झोउ राजवंश का बसंत और शरत काल चल रहा था। समय के साथ झोउ राजवंश की शक्ति शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाने लगा। अतः चीन की प्रजा बहुत कष्ट झेल रही थी। ऐसे समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु दार्शनिक कन्फ्यूशियस का आविर्भाव हुआ। जन्म और शुरू के जीवन। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से करीब 550 वर्ष पहले चीन के शानडोंग प्रदेश में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में उन्हें एक सरकारी नौकरी मिली। कुछ ही वर्षों के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर वे शिक्षण कार्य में लग गए। घर में ही एक विद्यालय खोलकर उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। वो मौखिक रूप से विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य और नीतिशास्त्र की शिक्षा देते थे। उन्होंने काव्य, इतिहास, संगीत और नीतिशास्त्र पर कई पुस्तकों की रचना की। बाद का जीवन 53 वर्ष की उम्र में लू राजवंश में एक शहर के वे शासनकर्ता तथा बाद में वे मंत्री पद पर नियुक्त हुए। मंत्री होने के नाते उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। वे लोगों को विनयी, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। वे कहते थे कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव न करो जैसा तुम स्वयं अपने साथ नहीं करना चाहते हो। कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, धर्म प्रचारक नहीं। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई उपदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे। इनकी मृत्यु 480 ईसा पूर्व में हो गई थी। कन्फ्यूशियस के समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में एक स्थिरता आई। कन्फ्यूशियस का दर्शन शास्त्र आज भी चीनी शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। कन्फ्यूशियस की रचनाएं। कन्फ्यूशियस ने कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना आवश्यक नहीं समझा। उनका मत था कि वह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका स्पष्टता नहीं। वह पूरा तत्व का उपासक थे, क्योंकि उनका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उनका कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों के लिए नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं, न केवल व्यक्ति के लिए वरन संपूर्ण समाज के सुधार और सही विकास के लिए। विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन महात्माओं के शब्दों एवं कार्यशैलियों में प्राप्त हो सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने कोई ऐसा लेख नहीं छोड़ा जिसमें उनके द्वारा प्रतिपादित नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों का निरूपण हो, किंतु उनके पौत्र त्ज़े द्वारा लिखित औसत का सिद्धांत, अंग्रेजी अनुवाद डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन और उसके शिष्य त्सांग शेन द्वारा लिखित
महान शिक्षा अंग्रेजी अनुवाद स्प्रिंग एंड आटम नामक एक ग्रंथ जिसे लूका इतिवृत्त भी कहते हैं, कन्फ्यूशस का लिखा हुआ बताया जाता है। यह समूची कृति प्राप्त है और यद्यपि बहुत छोटी है तथापि चीन के संक्षिप्त इतिहासों के लिए आदर्श मानी जाती है। शिष्य मंडली कन्फ्यूशस के शिष्यों की संख्या सब मिलाकर प्राय 3000 तक पहुंच गई थी, किंतु उनमें से 75 के लगभग ही उच्च कोटि के प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनके परम प्रिय शिष्य उनके पास ही रहा करते थे। वे उसके पास श्रद्धापूर्वक उठते बैठते थे और उनके आचरण की सूक्ष्म विशेषताओं पर ध्यान दिया करते थे तथा उनके मुख से निकली वाणी के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कर लेते और उस पर मनन करते थे। वे उनसे प्राचीन इतिहास, काव्य तथा देश की सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करते थे। सामाजिक और राजनीतिक विचार। कन्फ्यूशियस का कहना था कि किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करता है। शासकों सही अर्थों में शासक होना चाहिए, मंत्री को सही अर्थों में मंत्री होना चाहिए। कन्फ्यूशस से एक बार पूछा गया कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासन सूत्र के संचालन का भार सौंपा जाए तो वह सबसे पहला कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इसके लिए उसका उत्तर था नामों में सुधार। इसका आशय यह था कि जो नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो उसे उस पद से संलग्न सभी कर्तव्यों का विधिवत पालन करना चाहिए, जिससे उसका वह नाम सार्थक हो। उसे उदाहरण और आदर्श की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उसका विश्वास था कि आदर्श व्यक्ति अपने सदाचरण से जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, आम जनता उसके सामने निश्चय ही झुक जाती है। यदि किसी देश में शासक को इसका भली भांति ज्ञान करा दिया जाए कि उसे शासन कार्य चलाने में क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, तो निश्चय ही अपना उदाहरण प्रस्तुत करने में आम जनता के आचरण में सुधार कर सकता है और अपने राज्य में सुखी, समृद्ध एवं संपन्न बना सकता है। इसी विश्वास के बल पर कन्फ्यूशस ने घोषणा की थी, यदि कोई शासक 12 महीने के लिए उसे अपना मुख्य परामर्शदाता बना ले तो वह बहुत कुछ करके दिखा सकता है, और यदि उसे 3 वर्ष का समय दिया जाए तो वह अपने आदर्शों और आशाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है। कन्फ्यूशस ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्हें कोई देवी शक्ति या ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते थे। वह केवल इस बात का चिंतन करते थे कि व्यक्ति क्या है और समाज में उसके कर्तव्य क्या है। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन असाधारण एवं अमानुषिक शक्तियों
विद्रोह प्रवृत्ति तथा देवी देवताओं का जिक्र कभी नहीं किया। उनका कथन था कि बुद्धिमत्ता की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण उत्तरदायित्व और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे और देवी देवताओं का आदर करते हुए भी उनसे अलग रहे। उनका मत था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता वह देवी देवताओं की सेवा क्या करेगा। उसे अपने और दूसरों की सभी कर्तव्यों का पूर्ण ध्यान था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि बुरा आदमी कभी भी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता, भले ही वह कितना भी शक्ति संपन्न हो। नियमों का उल्लंघन करने वालों को तो शासक दंड देता ही है, परंतु उसे यही कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके सद आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर अन्य कोई शक्ति नहीं है। मुख्य लेख कन्फ्यूशियसी धर्म कन्फ्यूशस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कन्फ्यूशीवाद या कुंगफुत्सीवाद नाम दिया जाता है। कन्फ्यूशस के मतानुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मनुष्य को यह स्वाभाविक गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है और उसके अनुसार कार्य न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है।